मैंने नोट किया कि साद और सारा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या मतलब? तुम भी नहीं समझती भाई, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। हाँ, मैं गवाह हूं, मैंने उन्हें बात करते सुना है। अल्लाह ने खैर ही किया है, वो मेरा आइडिया नहीं था ट्रैफिक सिग्नल वाला। हाँ, अप्रूव हो गया है क्या वाकई? जी चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे इतनी जोर का चमाट मारूं, बल्कि 2 थप्पड़ मारूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम शकील साहब के इकलौते बेटे हो, तुम्हें इनका बाजू बनना चाहिए। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की नाजिया ने, क्या सोच है। मैं एचआर से कहता हूँ कि कोई अच्छा सा अगर काम हो ना तुम्हारे मतलब का, तो तुम्हें बता देंगे। हाँ। वैसे जो सफाई वाला है ना आपका, बहुत कामचोर है। सारा, अगर तुम राजी हो जाती हो बेटा और तुम्हारा फेस सक्सेसफुल हो जाते है, तुम्हें बहुत सारे और ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे और तुम बहुत सारा पैसा कमाओगी अपनी करंट जॉब से कहीं ज्यादा। मैं अपनी करंट जॉब से बहुत खुश हूँ और उसी को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और आपकी जो ये करियर काउंसलिंग है ना, इसका बहुत शुक्रिया। तो तुम लोग क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? वही रजिया सुल्ताना, मेरा मानना यह है कि जब तक बच्चे खुद से कुछ ना कहें, हमें खामोश रहना चाहिए। लेकिन आयाज ये कहता है कि हमें खुद ही कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। खालू जान? जी मेरी जान। बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं आज ही सारा से बात करूंगी। जी भाभी, ये बिल्कुल करें, इसी तरह तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना बच्चे तो मामले को तूल दे रहे हैं। अगर बात तो अब भी अंदाजे पे है ना? अरे नहीं रजिया सुल्ताना, इस बार बात अंदाजे से बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने खुद साद और सारा को बात करते हुए सुना है। तो फिर ठीक है, कोई मुनासिब मौका देकर बात पक्की कर लेते। अरे हाँ भाई, इससे पहले कि बच्चे बगावत पर उतर आए, हमें खुद ही कोई कदम उठाना चाहिए। मैं कुछ मीठा लाती हूँ, 1 मिनट। मीठा ले आओ, लेकिन अभी तो बात पक्की नहीं हुई। मीठा तुम तो छा गए हो साथ, तुमने क्या प्रेजेंटेशन दिया? कभी कभी नहीं किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। वैसे क्या प्लान है आगे का? मतलब ये लोग क्या करेंगे आगे? अब डिपार्टमेंट एक बजट एलोकेट करेगी, उसके बाद एक प्रोजेक्ट हेड बनाया जाएगा, जो कि प्रॉब्ली मैं होगा। जबरदस्त, तुमने वैसे बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था और आज अच्छे भी लग रहे हो। रियली? वैसे मुझे ये फॉर्मल ड्रेसिंग इतनी खास पसंद नहीं है। अगर टी शर्ट होती ना तो शायद मैं सब नजर आता। एक तो तुम और तुम्हारा बाइसेप। चले चलो। हेलो, कहाँ हो? जिम। ओह सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सब तो कर दिया, लेकिन कोई नहीं। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल? मुझे बस एक छोटा सा काम है, तुम आज रात चल सकते हो मेरे साथ? कहाँ जाना है? एक जगह। जगह का कोई नाम तो होगा? तो मुझे बताओ, तुम फ्री हो? तुम्हारे लिए फ्री हो, बाकी सबके लिए बिजी। बताओ कहाँ जाना है? तो बस हम आज रात एक जगह जा रहे हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। आइए आइए। अम्माजान, आपको पता है आज जानी और नाजिया ऑफिस आए थे? अच्छा, क्यों? जानी, तुमने बताया नहीं क्यों? नहीं। वो हम ऐसे ही घूमने गए थे। ये ऑफिस कौन जानते हैं घूमने के लिए? वो सारा बाजी, मैंने ही जानी से कहा था कि मुझे ना शकील साहब का ऑफिस देखना है। असल में ना अम्माजान ये ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है। अच्छी बात है ना? अरे क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? मैं कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता, ये तो नाजिया ने कह दिया था अपनी तरफ से। ये क्या करेगा वैसे भी ऑफिस में? अरे देख लेंगे, कोई ना कोई अच्छा काम मिल ही जाएगा इसके लिए। ये ना चाय बड़ी अच्छी बनाता है। चलो, किसी बहाने तो मेरी बहन ने मेरी कोई तारीफ तो की है। अब शकील, मुझे आपसे बात करनी है। अरे आओ ना, पहले खाना तो खा लो। हाँ, तो बाद में खा लेंगे, मुझे पहले बात करनी है। अच्छा,
वो हाँ कहो ना, बोलो क्या बात है। वो मुझे लग रहा था कि मुझे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए ना मॉडलिंग करनी चाहिए। यास्मीन, इस उम्र में मॉडलिंग? कि बेटे बेटा क्या सोची है तुम्हें? वो अम्मा, मुझे लगा कि मुझे भी अपने वक्त के साथ ना कुछ करना चाहिए, और फिर मुझे सारा ने मशवरा दिया कि क्यों ना मैं मॉडलिंग करूं। सारा, अरे नहीं, करो करो मॉडलिंग, बेशक इस उम्र में भी करो करो, कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। देखा अम्मा मैं क्या कह रही थी, आप कर सकती हैं मॉडलिंग। ठीक है ना अम्मा जान? अगर तुम खुश हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। बिरयानी तो नहीं है? क्या जरूरत थी हामी बढ़ने की? जरूरी नहीं है कि हर बात पे हाँ की जाए शकील। अरे अब उसको शौक पूरा करने दो ना प्लीज। ये आइडिया उसे सारा ने दिया था। तो मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने सारा से कहा था कि वो आपके ब्रांड के लिए मॉडलिंग करे, उसने अपनी माँ को आगे कर दिया। अच्छा चलो, अब जो हो रहा है होने दो ना। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, ये एक ब्यूटी ब्रांड है। यास्मीन की उम्र की औरत अगर इस ब्रांड के लिए मॉडलिंग करेगी तो उसके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? औरत? तुमने यास्मीन को औरत कहा? अरे तो वो बिल्कुल लड़की लगती है, इतनी अच्छी स्किन है उसकी, और बिल्कुल हसीन लगेगी, हसीन। शकील, आप एक बात भूल रहे हैं। क्या? मैं भी आपकी बीवी हूँ, और आप एक बीवी के सामने दूसरे के हुस्न के कसीदे पड़े चले जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादती है। संगीता, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक अच्छी मॉडल बन सकती है, और तुम देखना 2030 में वो मिस यूनिवर्स बनेगी। हाँ सही, फिर जो दिल में आए करे। गुस्सा? ओहो, आज तो कुछ ज्यादा ही तैयारी लग रही है। कैसी लग रही हूँ? ये गलत सवाल। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मुझे हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा, तो आज कुछ डिफरेंट नहीं लग रही? सारा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे इस वक्त तुम्हारे सवाल से ज्यादा अपने सवाल का जवाब जानने में दिलचस्पी है। कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठो, खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे सारा, कहाँ लेकर जा रही हो? एक सेकेंड वेट, क्या खड़े रहो। ये सब क्या है? तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशन। ये सब तुमने मेरे लिए किया? अनबिलीवेबल। चलो आओ केक काटते हैं। ये जलाओ। मुझसे नहीं जल रहा है, तुम जलाओ। मैं जलाता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to me. ये लो। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, क्यों? क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत। हैरत हुई? बहुत। मुझे भी हुई थी जब पहली दफा रियलाइज किया था कि तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे तो ये सब एक ख्वाब लगा। साथ, तुम्हें पता है मैं सोचते हुए मुझसे बातें क्यों करती हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अपनी दिल की बात किसी से करने में डर लगता था। अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात किसी को दिखाने से बहुत डरती थी। इसीलिए हमेशा से एक गुस्से वाली सख्त लड़की बनी रही, हर वक्त एक डिफेंसिव मोड में रहती थी। थैंक यू साथ,
थैंक यू सो मच मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि अपने दिल की बात खुलके करने में कोई बुराई नहीं है। हैप्पी बर्थडे हैंडसम। थैंक यू सर। ये सब बहुत खूबसूरत है। अच्छा बिल्कुल तुम्हारी तरह। बैठे। बस तेरे उत्ते मरदा फिरा यारी तेरे ना जपाई होई अब तो हर घड़ी है मुझे लगने लगा मैं कहीं भी हूँ तू मुझे देख रहा। नाजो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जानी बोलो। तुम उस दिन किचन में काम करने गई थी ना? हाँ। और इस बात पर झगड़ा हुआ था। हाँ। तो बस ठीक है, आइंदा के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि अब से तुम सिर्फ अपनी शायरी पर फोकस करोगी। लेकिन जानी मैं इस घर की बहू हूँ और बहू को तो काम करना पड़ता है। यही तो समझा रहा हूं नाजो कि हम दोनों ने पूरी जिंदगी काम ही तो किया है। अब हमारे ऐश के दिन है, तो अब से ना तो घर का काम तुम करोगी और ना ही मैं ऑफिस जाऊंगा। पूरा दिन बस सुकून से घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और अब्बा का पैसा उड़ाएंगे। अरे नाचने गाने से याद आया कि सारा बाजी और साद भाई की बात पक्की होने वाली है और उन दोनों की शादी पे ना हम दोनों स्पेशल डांस परफॉर्मेंस करेंगे। तुम्हें किसने कहा कि उन दोनों की शादी होने वाली है? लो जी, तुम्हें नहीं पता? आजकल घर में यही तो बात चल रही है। अच्छा? हाँ जी। ओहो, ये तो टेंशन हो गई है। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे लड़के की इंक्वायरी तो मैं ही करूंगा ना। लेकिन साद भाई तो देखे भाले हैं। नहीं भाई नहीं, मेरी बहन का मामला है, इसलिए इंक्वायरी करना लाजमी है। मैं तो करूंगा। क्या हंस क्यों रहे हो? मुझे पिंच करो। क्या? पिंच करो। ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब ख्वाब है? सारा मुझे पिंच करो। इतनी जोर का नहीं कहा था। यकीन आ गया? नहीं, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। कि जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा वो एक ख्वाब नहीं हकीकत था। अब यकीन कर लो साद, और मुझे बताओ कि क्या करना है आगे का। आगे? मतलब you know what I mean। तुम्हारे दिल के टुकड़े करने का सोचा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने बेरहमी से मेरे दिल के किए थे, मुझे जॉब से निकलवा कर। साद, देखो सारा, मैंने आगे का कुछ नहीं सोचा। मैं अभी इस लम्हे को एंजॉय करना चाहता हूँ। इस लम्हे के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता हूँ। I wanna live in the moment। मैंने आगे का कुछ नहीं सोचा। fair enough। So, see you tomorrow then। तुमने यास्मीन को मशवरा दिया है? कौन सा मशवरा? शकील के प्रोडक्ट्स मॉडलिंग करने का मशवरा। जी मैंने दिया था। क्यों? सारा, मैंने तुमसे ये बात इसलिए की थी क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए यंग फेस चाहिए होता है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है। देखो, तुमने यास्मीन को इस मामले में इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया। देखो, शकील तो लिहाज में मना नहीं करेंगे, लेकिन हमें ऐसे प्रोडक्ट के लिए यंग फेस चाहिए। हमें? एक्सक्यूज मी, ये हमें से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है हमारी कंपनी को। संजीदा खाला,
वो मेरे अब्बा की कंपनी है और मेरी माँ उसमें मॉडलिंग करेंगी, तो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जानी बेटा आओ आओ। खैरियत है? सवेरे सवेरे की लेना है? अरे भाई पंजाब की जट्टी है, क्या सवाल हुआ? भाई इसका अपना घर है, जब इसका दिल चाहेगा आएगा, जब दिल चाहेगा जाएगा। आओ बेटा चाय पियो। सदके जहां अपना घर, शक्ल देखिए। क्यों ऊपर चाय नहीं बनी? देखे बिना खाला, हाँ। अब मैं इस घर का दामाद हूँ। अच्छा। और दामादों को सब आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। पुत्र जाके दो को घूंट ले ताकि तुझे होश आ जाए, और फिर आराम से बता मुझे तो इस घर का दामाद कैसे हो गया? अरे भाई बहू रानी किस बहस में पड़ रही हो? बच्चे को चाय पीने दो। देखिए दादाजी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया। तो वापस रख फिर, चल। नहीं, अब डाल लिया तो पीकर ही छोड़ूंगा। ते दस सानू आया क्यों है? सस्पेंस केड़ा पाया है? देखिए बात साफ साफ होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि मेरी बहन के रिश्ते की बात आपके बेटे से चल रही है। हाँ जी, तो तू निकाह दी डेट लेना है? नहीं, मैं इंक्वायरी करने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि मैं अपनी बहन का हाथ किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के हाथ में नहीं दूंगा। तेरा बेड़ा तर जाए। ऐरा गैरा किनु कह रही है तू? अरे बहू रानी एक मिनट बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बात करो। देखिए दादाजी, आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ कि जमाना कितना खराब है और लड़के किस किस कामों में पड़े होते हैं, जैसे नशे तमाशे वगैरह। तेरा बेड़ा तर जाए। अरे तेरे मुंह में झाड़ू, मेरा मुंडा नशाई है। अरे आप अगर करेगा तो आपको बता के करेगा। बकवास की करन दे है, साफ बात कर। अरे यही कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाएगी कि आपके बेटे का कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, पाक है और वो एक नेक इंसान है, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऊपर वालों का साफ का मुलाजम बड़ी बातें कर रहा है, बकवास बंद कर, निकल यहाँ से। चाय तो पीने दे। सारी चाय तेरे सिर पे उड़ेल दूंगी, चल यहाँ से, चला निकल। अरे पंजाब की पीना खाला, अब मैं वो पुराना जानी नहीं रहा। अब मैं इस घर का दामाद हूँ, दामाद, नौकर नहीं हूँ मैं लावा जुती तेनू और एस्तो भी बड़ा लूजर बन गया है। हाय बाजी, जुर्रत क्या की आपने इस लड़के की? हाय, मैं तो की छितर मार मार के, इसको छितर मार मार के मैं सीधा कर दियांगी। भाई बहू रानी क्या वाकई साध? बाजी कन्ना नू हाथ लाओ। तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? नहीं, वो गाड़ी का वेट कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम मुझे?
कभी मत छोड़ना। सारा तुम्हें पता है, मुझे लग रहा है आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। नई जिंदगी का? मेरी नई जिंदगी का पहला दिन। मेरी गाड़ी आ गई है। ऑफिस पहुंचकर मैसेज कर देना। ओके, बाय। क्या ये उसने कहा है? अरे नहीं भाई, जरा अकल पे हाथ मारो। हम क्यों भला उसे भेजेंगे साहब की इंक्वायरी करवाने? अब अंगारों पे मत लौटो, मैं अभी जानी की खबर लेती हूँ। जानी, जानी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, मैंने कहा कि लड़के की इंक्वायरी मैं करूंगा। तो रुबीना खाला ने कुछ कहा नहीं? कोशिश तो की थी बोलने की, लेकिन मैंने चुप करवा दिया। अरे वो कैसे? अरे मैंने कहा कि मैं एक गैरतमंद भाई हूँ और ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, तो 7 पुश्तों का रिकॉर्ड भी निकाल कर ले आऊंगा। अरे जानी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तो दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। अरे वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन लड़की वालों का ना एक भरम होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि लड़की का एक अदद भाई जिंदा है, जो वक्त आने पर शोर शराबा और खून खराबा दोनों कर सकता है। किसके लिए? सारा बाजी ने तो आज तक तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की। अरे वो उनका मसला है, लेकिन मैं तो एक भाई होने का फर्ज अदा करूंगा ना। जानी, तुम्हारे अकल पे पत्थर पड़ गए क्या? क्यों, क्या हो गया दादी? बीना ने मुझे कॉल करके बताया है कि तुम क्या क्या कर आए हो। बस इतनी सी बात, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें बीना ने घर से धक्के देकर निकाला? हाँ? अरे नहीं दादी, क्या वो जरूरत थी वहां जाने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम उस घर के बेटे हो, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, और हमारी भी। ये अच्छा लगा तुम्हें कि रुबीना ने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाला है? अरे दादी, ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की मैंने, और हमारे अब्बा हुजूर को तो ख्याल आएगा नहीं कि लड़की की इंक्वायरी करनी है, तो ये जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं। तो फिर आइंदा कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले मुझसे मशवरा करोगे, समझे तुम? जी दादी। उन्होंने तुम्हें धक्के देकर घर से निकाला है? अरे नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। मिस सना, जितनी जल्दी हो सके यास्मीन का पोर्टफोलियो बनवा दें। जी सर, हम बहुत जल्द फोटोग्राफर को बुलाकर मैम का पोर्टफोलियो बनवा लेंगे। थैंक यू। ओके सर। अब तो खुश हो ना? हाँ। हालांकि संजीदा पता नहीं क्यों मना कर रही थी। क्या मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आप मुझे बताएं कि वो मना क्यों कर रही थी? नहीं, अच्छा गुस्सा तो मत हो, मैं बता रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स। वो संजीदा कह रही थी कि इस फोटोशूट के लिए ना कोई यंग लड़की लेने, हालांकि तुम यंग लगती हो। मुझे पता था कि जब उसको ये बात पता चलेगी ना तो उसके सीने पर सांप लौट रहे होंगे। लेकिन इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है, पता है क्या, संजीदा दिल की बहुत अच्छी है। तो उसके अच्छे दिल का अचार डालना है मैंने। हाँ ये भी है। और आपको कोई ख्याल ही नहीं है, पहली बीवी के सामने दूसरी बीवी की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। देखो यास्मीन, तुम गुस्सा मत किया करो प्लीज। गुस्सा करने से ना चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, और अभी तो तुमने मॉडलिंग करनी है। वैसे रहने दें, आपको तो लगता है अपनी बेटी का कोई ख्याल ही नहीं है। आप बाप भी हैं उसके। बहुत अच्छे। उसकी शादी के मामले में दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर चले मेरे साथ और पूछे उससे कि उसके और साथ के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? मुझे क्या पता, पूछे ना उससे। नहीं पूछूंगा, चलो आओ। चल। हद हो गई, क्या चल रहा है अभी? साथ बेटा, बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन? अरे खुद ही आकर देख लो। अबू बताएं तो सही, कौन आया?
बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अचीवमेंट सारी दुनिया देखे, इसी सिलसिले में मैंने किसी को बुलाया, बस जल्दी आ जाना। कौन है? आ गया। हेलो। हेलो सारा। आप दोनों आज यहाँ पर क्या हो गया? वो हम जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं, कोई मिलेगी नौकरी? यास्मीन तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। मुझे तो वैसे यकीन नहीं आ रहा आप दोनों को यहाँ साथ देखकर। अरे सारा तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों तुम्हें स्कूल लेने आते थे, याद है? या और वापसी में तुम हमेशा इंसिस्ट करती थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। और आप मुझे खाने नहीं देती थी। लेकिन मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता था, याद है? ये बात याद है मुझे। बताया नहीं आप लोगों ने कैसे आना हुआ? वो असल में मैं ही चाह रहा था कि हम क्यों ना आज कहीं अच्छी जगह जाके लंच करें, मैं, तुम और यास्मीन। अच्छा जी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही बात थी। हाँ, तो फिर चले। चलो लो भाई, जा कर रहे हैं हम लोग। हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर रूफटॉप पे बैठेंगे। तुम बताओ तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है खाने का? मेरा तो जूस पीने का दिल चाह रहा है। सिर्फ जूस? जी अब्बा जी, आओ आओ साथ बेटा आओ, ये अखबार की तरफ से आए तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए। मेरा इंटरव्यू? हाँ हाँ आओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अब आप सुकून से बात करें और जो पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है? ओके सर। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग आए हुए हैं। इट्स ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। याद नहीं आ रहा। आपकी एजुकेशन क्या है? एमए इन जर्नलिज्म। एमए जर्नलिज्म, अच्छा। तभी मैं सोचूं कि आप जैसी हसीन लड़की एक न्यूज़पेपर में क्यों काम करती है। आपको तो मॉडल होना चाहिए। ये भाई साहब कौन है? ये मेरे साथ हैं, ये हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं नहीं थैंक यू। आप तकल्लुफ कर रही हैं। नहीं नहीं सर। बाय द वे, वेरी नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। सर अगर आपकी परमिशन हो तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करें? For sure, for sure. वैसे अम्मा अब्बा कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने सालों बाद हम लोग लंच पे आए हैं कहीं। वैसे हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, जो प्रेजेंट मोमेंट है ना उसको इंसान को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, जो हो चुका वो हो चुका। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात करनी है? नहीं। हाँ बेटा, हमने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे ना पहले समझ जाना चाहिए था। इतने तो अच्छे हैं नहीं आप लोग कि किसी रीजन के बगैर मुझे लंच पे लेके आएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमें वाकई तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। ओह माय गॉड, एक मिनट। अम्मा ये कहीं शादी के बारे में तो नहीं है? हाँ। नहीं। क्या नहीं? मुझे बात नहीं करनी। क्यों नहीं? अरे ऐसा बोलो, रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं। आप इसको नहीं देख रहे, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे। सारा बेटा, हमने तुमसे जरूरी बात करनी है, सुन तो लो ना एक बार। नहीं सुन सकती। क्यों नहीं सुन सकती? क्योंकि मुझे कोई पसंद है। कौन? साद। हाँ? क्या करना आपसे? हंस क्यों रहे? जोक नहीं किया है मैंने। बेटा, हम तुमसे साथ की बात ही करने आए थे। और नहीं तो क्या? हाँ जी। अब बताओ, कब से चल रहा है ये? हाँ जी। नहीं नहीं, तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं बताओ ना। अब बताना पड़ेगा। हाँ। नहीं बता रही। अरे अब तो बताना पड़ेगा, चलो चलो बताओ। थैंक यू सर। आप मुझे सर मत बोले, आप मुझे सिर्फ साथ भी कह सकते हैं।
अब हमें इजाजत दें। थैंक यू फॉर कमिंग। हो गया इंटरव्यू? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है, कल मैं 1 दर्जन अखबार खरीदूंगा, पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। मगर क्यों? इसीलिए कि मेरा बेटा ऐसा बड़ा काम करने जा रहा है। हाँ, शाबाश शाबाश। कहाँ जा रही हो? मैं चेंज करके आती हूँ ना। अच्छा ठीक है, जा। अम्मा जान, हाय क्या हुआ? अम्मा जान मुबारक हो, इस बार तो हम सबका अंदाजा ठीक निकला। देखा, इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। अब हमें करना क्या चाहिए? नेक काम में देर कैसी? चलो चलते हैं अब्दुल गनी की तरफ और चल के खुशखबरी देते हैं। हाँ चलो। क्या अभी? हाँ अभी तो आए हैं, चाय तो पीने दें। तो चलो फिर चाय बनाओ। हाँ जरा ठहर के जाएंगे। हाँ ओके, आए बैठे, चाय आ रही है। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है भाई। क्या सारा ने ये बात खुद कही है आप लोगों से? जी खालू, सारा ने खुद मुझे और यास्मीन को बताई है ये बात। लो, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। भाई इस पर तो मिठाई होनी चाहिए है आज भी। अब्बा जी कोई मौका छोड़ भी दिया करें। अब्दुल गनी, मिठाई से पहले मेरा ख्याल है साथ से बात कर लो तो बेहतर है। भाई रजिया सुल्ताना, ये तो बहुत पते की बात की है तुमने। साथ से पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखो भाई तुम सब, आज साथ और सारा का रिश्ता किए बगैर मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा है। साथ को बुला ले हैं? साथ बेटा, तुम मिठाई के लिए कह दो हैं? चल शैतानी। क्या हुआ? बेटा जी, आपका राज फाश हो गया है। कौन सा राज? अरे भाई मेरी बात गौर से और ध्यान से सुनो। भाई हम सब तुम्हारा और सारा का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। मियां तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे अब्बा जी, इसे एतराज क्यों होगा? इसके तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। ये सब क्या मजाक है? अरे बेटा, मजाक तो वो है जो तुम और सारा हमारे साथ कर रहे थे। हम भी तुम्हारे वालिदैन हैं, हमने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपसे किसने कह दिया कि मुझे सारा से शादी करनी है? लो, ये तो अभी तक एक्टिंग कर रहा है। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा बाजी, और ये तमाशा आप सब पहले भी कर चुके हैं, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं बार बार। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अब तमाशा क्या? हम तो सारा से खुद पूछ कर आए हैं यहाँ। क्या पूछ कर आए? और क्या कहा है उसने? यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, लेकिन एज ए फ्रेंड।